everyone. Welcome to the next lecture of routers and switches. And today we are going to discuss about spanning tree protocol. So in spanning tree protocol, we are going to discuss about the whole algorithm, how it works in switches. But before that, I will tell you the main concept, why it is important. ओके सो मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिडंडेंसी का नेटवर्क्स में क्या रोल होता है. रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेसी. ठीक है. सो इन अ नेटवर्क व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ नेटवर्क तो रिडंडेंसी को ना अच्छा माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है एक्सेस देने के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज को, और कोई भी पाथ डिस्ट्रप्शन नहीं होगा. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये मेरा घर है, ठीक है, होम, और मुझे ट्यूशन जाना है. मैं बहुत इजी तरीके से आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. ठीक है. अब सिंपली मेरे पास ट्यूशन जाने के लिए दो रास्ते हैं. ठीक है. लेकिन इस रास्ते में ना गड्ढे बहुत हैं, बहुत ज्यादा ही गड्ढे हैं. ठीक है. तो पाथ डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा है. ठीक है. लेकिन ये पाथ मुझे पता है कि हाँ यार, ये पाथ में तो खुली सड़क है, मजा आएगा मुझे जाते हुए. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, पाथ वन को फॉलो करती हूँ. ठीक है. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये पाथ लॉन्ग है, ठीक है, ये शॉर्ट पाथ है, तो ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट पाथ फॉलो करूंगी. ठीक है. तो रिडंडेंसी यानी कि बहुत सारे पाथ्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर एक पाथ खराब होगा तो मैं दूसरा पाथ भी चूज कर सकती हूँ. तो नेटवर्क में रिडंडेंसी को अच्छा माना जाता है. ठीक है. तो ये तो होगी सिंपल नेटवर्क की बात. नाउ लेट मी टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि नेटवर्क्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है. ये तो था एक एग्जांपल. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्ग. ठीक है. बट अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अच्छे से समझ आ जाएगा. सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो दिस वाज द डायग्राम. अब इस डायग्राम को देखकर पहले तो घबराने नहीं, ये सिर्फ जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है. ठीक है. ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक पीसी वन है. ठीक है. इस पीसी वन को कुछ इंटरनेट पे मैसेज भेजना है. ठीक है. So what will happen? It is having multiple paths. Like can go through switch one, then it can go here, then it can go on this router and reach here. But it can also choose another path, like from here it can also go and reach to the internet. Let me mark it with yellow. So this is the another path. Means if a message has to be sent from any PC to the internet, it can take several paths. But which path it has to choose? सबसे पहले तो पाथ छोटा होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए. ठीक है. उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए. ठीक है. तो देयर कैन बी सेवरल फैक्टर्स. ठीक है. लेकिन वो बेस्ट पाथ होना चाहिए हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जैसे हम दिक्राज एल्गोरिदम में पढ़ते हैं. ठीक है. सो नेटवर्क में रिडंडेंसी को अच्छा माना जाता है क्योंकि बहुत सारे पाथ्स है. रिडंडेंसी डुप्लीकेट पाथ्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. लेकिन अगर एक पाथ वर्क नहीं कर रहा तो मैं दूसरा पाथ चूज कर सकती हूँ. नाउ फॉर सेवरल रीजंस, अगर ये पाथ मैं हटा दूं यहाँ से, या फिर कोई किसी रीजन से ये पाथ वर्क नहीं कर रहा है, या इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैकेट डिस्ट्रप्शन या पैकेट कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं दूसरे पाथ से जा सकती हूँ इंटरनेट पे रीच करने के लिए. ठीक है. सो रिडंडेंसी इज गुड इन नेटवर्क्स. यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट कि नेटवर्क्स के अंदर रिडंडेंसी अच्छी होती है. ठीक है. गुड. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विचेस. अब स्विचेस में क्या होता है कि अब ये तीन स्विचेस हैं, लाइक ए, बी, सी. सो लेट मी टॉक अबाउट केस वन. ठीक है. अब होता क्या है, सपोज दिस इज द डेस्टिनेशन एंड दिस इज द सोर्स. Okay, so source has to send a message to the destination. So what will happen? अब ये ना यहाँ पर पोर्ट से कनेक्टेड है. ठीक है. So these are the ports, like these black dots. These are the ports. Okay, these are the ports. तो A को अगर B को मैसेज भेजना है तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को. It will broadcast.
दैट मैसेज। ठीक है। एंड क्योंकि ये जो पोर्ट है, इससे ये मैसेज, सॉरी, ये मैसेज बी तक रीच हो जाएगा, बिकॉज इट इज बिंग ब्रॉडकास्टेड। ठीक है। तो मैसेज डेस्टिनेशन को मिल जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि इजीली मैसेज पहुंच गया। ठीक है। मैसेज गया पोर्ट्स के थ्रू और बी को इजीली पहुंच गया, लेकिन सी का इसके अंदर कोई रोल नहीं आया। ठीक है। अब बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, अगर बी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सी के पास तब पहुंचेगा। लेकिन इधर क्या हुआ, इजीली मैसेज ट्रांसफर हो गया और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट केस टू। अब केस टू में क्या होगा, दिस इज द केस टू। अब इसमें क्या हुआ, सपोज ए ने, दिस इज ए बी सी, डेस्टिनेशन सोर्स। अब क्या होता है, मैसेज हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, ए बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, तो मैसेज ए और सी, सॉरी, बी एंड सी दोनों के पास रीच होगा। यहाँ पे भी मैसेज पहुंच गया, यहाँ पर भी मैसेज पहुंच गया। नाउ सी को पता नहीं कि मैसेज इधर है। ठीक है। तो सी भी ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज को। अब जब सी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो मैसेज बी के पास भी पहुंच रहा है और ए के पास दोबारा पहुंच रहा है, बिकॉज पोर्ट्स कनेक्टेड है। ठीक है। तो वो बी के पास दोबारा आया और ए के पास भी दोबारा चला गया। ठीक है। अब ए के पास दोबारा मैसेज की कॉपी आ गई। ठीक है। इसने तो भेजा था मैसेज। अब ये सोचेगा कि यार मैंने मैसेज तो भेजा था, ये वापस आ गया मेरे पास। ठीक है। तो क्या करेगा, ए को लगेगा कि मैसेज बी के पास पहुंचा ही नहीं, वो फिर से बी को मैसेज ट्रांसफर कर देगा और सी के पास फिर चला जाएगा। तो इस तरीके से ना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा एक। ठीक है। ऐसे मैसेज की कॉपीज एक दूसरे को ये भेजते रहेंगे पागलों की तरह। ठीक है। और लूप बन जाएगा, आपको ये याद रखना है कि एक लूप बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये ब्रॉडकास्टिंग की वजह से हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप बन गया। ठीक है। सो दिस इज एन इश्यू। ओके। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है स्विचेस के अंदर। तो इधर रिडंडेंसी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझ आता है। तो अब हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज एसटीपी। ठीक है। तो ये क्लियर टू प्रोटोकॉल है जो प्रिवेंट करता है लूप्स को, जो हमने केस टू में डिस्कस किया कि ये जो इनफाइनाइट लूप बन रहा है, इसको प्रिवेंट भी तो करना है ना। ये तो इशू है इसके अंदर, ब्रॉडकास्ट स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर स्विचेस आर कनेक्टेड बाय मल्टीपल पाथ्स। ठीक है। तो वहां पे एंडलेस सर्कुलेशन होगी डाटा पैकेट्स की, जो एक नेटवर्क लूप बना देगा। और उसमें क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म अकर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, रिडंडेंट लिंक्स को पहले ढूंढना होगा, उसको हमें हटाना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केस वन में कोई भी रिडंडेंट लूप नहीं है। केस वन में ए टू सी पे कोई भी पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ए टू सी अगर कोई पाथ ही नहीं होगा तो रिडंडेंट लूप नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, रिडंडेंट पाथ को फाइंड आउट करना है और उसे रिमूव करना है। ये काम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। ओके। तो हमें अननेसेसरी पाथ जो होंगे उन्हें हटाना होगा ताकि लूप्स ना बने। ठीक है। और हमें रीएक्टिवेट करना पड़ेगा ब्लॉक्ड पाथ्स को अगर एक्टिव वाला पाथ फेल हो जाए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज हमारे पास हमने तीन जो स्विचेस लिए थे, ए बी सी, और फॉर सम रीजन मैंने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे तो ये पाथ अननेसेसरी है, इसको हटा दो। लेकिन बाद में मुझे पता लगा ए टू बी वाला जो पाथ है वो चल ही नहीं रहा। तो उस केस में मुझे इस पाथ की दोबारा जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तब हमारे पास ये डायग्राम होना जरूरी है। ठीक है। सो फॉर दैट हमें रीएक्टिवेट करना पड़ेगा ब्लॉक्ड पाथ को। ठीक है। सो अब हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे। सो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेकंड पार्ट फॉर दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दैट।